शाम के 6 बजते ही कारीगर मजदूर और कुली का काम करने वाली मजदूर ने अपने हाथ पैर धोने लगी। मजदूर तसला, बाल्टी व फावड़ा उठाकर समेटने लगे। मुंह लगी कुछ मजदूर ने ठेकेदार की मोटरसाइकिल के आसपास मधुमक्खियों की तरह मंडराने लगी। नरेश ठेकेदार नखरों से भरी उनकी अदाओं को देख रहा था और शिकायत भरी मनुहारों को सुन रहा था। शनिवार के दिन स्थानीय बाजार लगने के चलते कारीगरों को मजदूरी मिलती थी, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक मजदूर बाजार के दिन से पहले भी ठेकेदार से पैसे मांग लेते थे। कमला भी ठेकेदार से पैसे मांग रही थी और वो आनाकानी कर रहा था। दूसरी मजदूर ने भी तकादा करने लगी थी, लेकिन नरेश का ध्यान तो अपनी मोटरसाइकिल के शीशे पर था, जिसमें उसे एक नई मजदूरन का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसका नाम बेला था। वो पिछले 4-5 दिनों से काम पर आ रही थी। सांवला रंग, सुराहीदार गर्दन और गहराई दे वाली बेला ठेकेदार को गजब की हसीन लग रही थी। नरेश का ठेके का काम 3-4 जगहों पर चल रहा था, इसलिए इस साइट पर वो शाम को ही आ पाता था। जब उसने पहली बार बेला को देखा था तो बरबस उसके मुंह से निकला था, ये हीरा इस कोयले के ढेर में कहाँ से आ गया। नरेश ने एडवांस मांगने वालों को 50-50 रुपये। कमला ने नरेश का भरा हुआ बटुआ देखा तो वह ललचाई नज़रों से बोली, साहब आपने बटुए में इतने रुपए भर रखे हैं और हमें 50 रुपये देने में भी बहाने मारते हो। तभी नरेश ने कहा, लेकिन मना तो नहीं करता कभी। फिर पीछे खड़ी बेला को सुनाने के लिए ज़ोर से बोला, अरे मुनीम जी, और किसी को एडवांस चाहिए क्या? लेकिन बेला ने तो कुछ जैसे सुना ही नहीं था। तब ठेकेदार ने बेला की तरफ देखकर कहा, तुझे भी चाहिए क्या रुपए? मैं तो परसों पूरे 400 रुपये लूँगी। बेला ने 2 टूक बात कही और तसला उठाकर चली गई। बेला ठेकेदार की ललचाई आंखों को भाप गई थी। बेला की कमर पर लहराती चोटी को देखकर नरेश का मन हुआ कि वह मोटरसाइकिल से उतरकर अंदर जाए और उसे मसल कर रख दे, लेकिन वो डरता था, क्योंकि बेला रामवेद की मंगेतर थी और रामवेद उसका सबसे भरोसे का व मेहनती मजदूर था। वह जितना ईमानदार और स्वामी भक्त था, और ऐसे भरोसेमंद आदमी को नरेश खोना नहीं चाहता था। रविवार के दिन बेला अपनी झुग्गी की आड़ में बैठी कपड़े धो रही थी और उधर नरेश किसी मजदूरन से बात कर रहा था। अनजान बेला ने एक एक करके अपने कपड़े उतारे। भरपूर जवानी से गदराई उसकी देखी एक झलक पाकर नरेश कामातुर हो गया। बेला की पीठ को देखकर वो अपने पे काबू न पा सका। उसके रगों में खून तेजी से दौड़ने लगा। तभी पीछे से आकर मुनीम बोला, ठेकेदार साहब, ये चिड़िया ऐसे हाथ नहीं आएगी। तब ठेकेदार बोला, मुनीम तुम ही कोई तरकीब बताओ। अगले दिन नरेश ने बेला की ड्यूटी नए घर में लगा दी और फिर वहाँ पर